हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी का अरमान मोटिवेशन में स्वागत है। आज आपको एक नई कहानी बताने जा रहा हूं जो बहुत ही प्रेरणादायक है। एक गरीब लड़के और एक राहगीर की कहानी है। तो चलिए पहले कहानी सुनते हैं। एक लड़का, नंगे पैर, फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक लड़के ने आगे बढ़कर एक राहगीर से कहा, साहब, 2-4 डिब्बियां दिया सलाई माचिस की खरीद लीजिए। राहगीर बोला, नहीं भाई, मुझे जरूरत नहीं है, ले लीजिए। 5 पैसे की ही तो एक डिब्बी है, कहकर लड़का उस सज्जन के मुंह की ओर देखने लगा। थोड़ी देर में वह फिर बोला, अच्छा, एक ही डिब्बी ले लीजिए। किसी तरह उससे पीछा छुड़ाने के लिए राहगीर ने एक डिब्बी ले ली, पर जेब में जब देखा कि खुले पैसे नहीं हैं तो वापस कर दी और कहा कि तुमसे कल जरूर खरीद लूंगा, क्योंकि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। लड़का नम्रतापूर्वक बोला, आज ही ले लीजिए, मैं पैसे खुले करवा के ला देता हूं। बालक की बात मानकर उन्होंने एक डिब्बी लेकर उसे 10 रुपए का नोट दे दिया और वहीं खड़े होकर उस लड़के की प्रतीक्षा करने लगे। जब थोड़ी देर हो गई और लड़का नहीं लौटा, तब उन्होंने सोचा शायद अब वह नहीं लौटेगा, अतः वह अपने घर चले गए। जब शाम हो गई तब नौकर ने खबर दी कि एक लड़का उनसे मिलने आया है। उन्होंने उत्सुकता से बालक को अंदर बुलाया। वह देखते ही समझ गए कि यह उस दिया सलाई माचिस वाले लड़के का भाई है। उसके चेहरे की हड्डियां चमक रही थीं, पर उस स्थिति में भी उसके चेहरे पर चमक थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह लड़का बोला, क्या आपने ही मेरे भाई से दिया सलाई माचिस की डिब्बी खरीदी थी साहब? हाँ, खरीदी तो थी। लीजिए, ये 9 रुपए 50 पैसे। वह स्वयं नहीं आ सका। वह वापस लौटते हुए एक मोटर गाड़ी से टकरा गया था, जिससे उसकी टोपी, माचिसें और पैसे न जाने कहां गुम हो गए। उसकी टांगों की हड्डियां टूट गई हैं। उसकी हालत खराब है। डॉक्टरों का कहना है कि वह बच नहीं सकेगा। उसने किसी तरह से ये पैसे आपको भेजे हैं। ये कहते ही बालक की आंखों में आंसू बहने लगे। उसको देखकर उस भद्र पुरुष का हृदय द्रवित हो गया और वह तुरंत उसके साथ घायल बालक को देखने चल दिए। आकर क्या देखते हैं कि वह निस्सहाय बालक एक बूढ़े शराबी के घर में रहता है। वह घास के ढेर पर लेटा हुआ है। वह उन्हें देखकर ही पहचान गया और लेटे हुए बोला, साहब, मैंने पैसे तो तुड़वा लिए थे, लेकिन लौटकर मैं आ ही रहा था कि कार से टकराकर गिर गया और मेरी दोनों टांगें टूट गईं। इतना कहकर वह दर्द से कराहते हुए अपने छोटे भाई से बोला, मेरी मौत तो सामने खड़ी है, पर अब तुम किसके भरोसे रहोगे? यह कहते हुए वह रोने लगा और उसने छोटे भाई को गले से चिपका लिया। दोनों बालकों की आंखों में आंसू बह रहे थे। उस सज्जन ने उस दुर्घटनाग्रस्त बालक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटे, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे भाई की देखभाल करूंगा। बालक ने अपने शरीर की सारी शक्ति बटोरकर उनकी ओर प्रार्थना की दृष्टि से देखा। उसकी आंखों से कृतज्ञता टपक रही थी। उसका दिल कुछ कहना चाहता था, पर जुबान साथ न दे सकी और उसी समय उसकी आंखें मुंद गईं और उसने संसार से विदा ले ली। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि ईश्वर ने उस छोटे से घायल बालक को जीवन के ऊंचे सिद्धांत सिखा दिए थे। वह ईमानदारी, सच्चाई और महानता के मूल्य को अच्छी तरह जानता था। इन्हीं महान गुणों से मनुष्य देवता कहलाता है। ऐसे चरित्र के धनी लोग ही इहलोक तथा परलोक में पूजे जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार वालों का भी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।